हो गया इनके का। आम आदमी कहने लगा तुम बातें करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, हर नाम देते हो इन देवताओं के पांचों, तो फिर ये क्या थारा पंथ हुआ? तो टकसारी कोई पंथ जो नकली पंथ था, कबीर पंथ, उसके कारण वो भ्रमित हो गया। छठी पीढ़ी वाला महंत, उसने वो मंत्र त्याग दिए। सचमुच ये तो ऐसा ही है, उसकी अपनी अल्प बुद्धि ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने। अमर नाम, अजर नाम, पाताल सब, सिंधु नाम, यही हंस का काम। और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेड़ा से संबंधित ये नाम देते हैं, एक पूरी आरती सी सुनाते हैं। ये खाक नाम है, ये तो उस नाम की महिमा है। उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है, वो अमर है, और उससे ही आपका मोक्ष होगा। एक पुस्तक है इनकी जो दामा खेड़ा के द्वारा प्रकाशित है, उसका नाम है सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 पर लिखा है, देखिएगा। उस पुस्तक की फोटोकॉपी हमने लगा रखी है, प्रमाण है पुस्तक सुमरण शरण गह 42 वंश, लेखक महंत श्री हरि सिंह राठौर, पृष्ठ 52 की ये फोटोकॉपी है। ये आप पहले लिख रहे हैं दामा खिडाड़े इस सारी वाणी को, और देखिए वाणी सुन धर्मनी जो वंश नसाई, जिनकी कथा कहूं समझाई। ये 93 नंबर तो 2 है। काल चपेटा देवे आई, मम सिर रही दोष कुछ बाई, ये 94 नंबर साखी है। और सपत यानी 7वां और 11वां और त्रोदश यानी 13वां अंसा, सपत एकादश त्रोदश अंसा और 17 ये चारों वंशा, इनको काल छलेगा भाई, मिथ्या वचन ना हमरा जाई। कबीर साहब कह रहे जब जब वंश हानि हो जाई, शाखा वंश करे गुरुआई। 10,000 शाखा हुई, पुरुष अंश वो ही कहलाई। वंश भेद यही है सारा, मूड जीव पावन ही पारा। और भटकत फिरे हैं दौरा ही दौरा, वर्ष 42 गए के ही ठोरा। अब सब अपनी बुद्धि के भाई, और अंश वंश सब तेरे जावन साई। इना आप पे लिख रखा है, अपनी एक पुस्तक बना रखी है इन्होंने जो दामा खेड़ा से मिलती है, उसके इस पृष्ठ पे ऐसा लिखा है। अच्छा आगे फिर क्या बताया है ना, एक पुस्तक है, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन, देखिए इस पुस्तक की फोटोकॉपी है ये। 14वीं महंत गद्दी का परिचय, पुस्तक धनी धर्मदास जीवन दर्शन एवं वंश परिचय, पृष्ठ 49 पर लिखा है कि 13वें महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची, काल का चक्कर चलने लगा। क्योंकि इस परंपरा में कोई पुत्र नहीं था, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए महंत काशी दास जी को चादर दिया गया। कुछ समय पश्चात काशी दास ने स्वयं को कबीर पंथ का आचार्य घोषित कर दिया तथा खरसिया में अलग गद्दी की स्थापना कर दी। यह देख तीनों माताएं रोने लगी कि काल का चक्कर चलने लगा। बाद में कबीर पंथ के हित में 2.5 वर्ष के बालक चतुर्बुद्ध साहिब को बड़ी माता साहिब ने गद्दी सौंप दी, जो गर्दमनी नाम साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सुन लेना, इनके सारे इतिहास दिखा दूंगा आपके सामने के सांग था। अब क्या हुआ, 13वीं पीढ़ी जब आगी, इनका कोई बालक नहीं था, तो फिर क्या हुआ, एक काशीदास नाम के महंत को, भगत को चादर दे दी कि तू इस दामा खेड़ा की गद्दी ने संभाल ले। उनके फिर बाद में हो गया एक बालक। जब वो लड़का 2.5 साल का हो गया और काशीदास ने पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी, यू बालक हो गया 10 वर्ष के बाद इसने बैठा देंगे 10-15 साल में, वो वहां से आप भाग गया और उसने खरसिया नामक शहर में जाकर अपने आप को आचार्य घोषित कर दिया कबीर पंथ का, कि मैं उस गद्दी ने यहाँ ठा लिया।
उधर से उनने के सोचा 2.5 साल के बालक को और गद्दी पे बैठा दिया। माता ने बेटा बैठा दिया मेहनत गद्दी पे और वो बन गया संत। उनका कक्का बेरा नहीं, ये न्यू बैठा रखा है। और वो कौन बना? वो गर्द मुनि नाम साहेब, जो श्री प्रकाश मुनि साहेब के जो वर्तमान में गद्दी में बैठा दामाखेड़ा, उसका पूज्य पिताजी। अब उधर खरसिया का थोड़ा इतिहास सुना दो। खरसिया से एक उदित नाम साहेब का एक संत ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे वहां आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। जो बोले परमात्मा के ने आकर के काशी के अंदर लहर तारा तालाब जहाँ परमात्मा प्रकट हुए थे वहां आकर अपना न्यारा चमटा गाड़ दिया, वहां डेरा बना दिया। उस उदित नाम साहेब वाली गद्दी पर वर्तमान में एक अर्ध नाम साहेब, पहले विजय शास्त्री नाम था उसका, अब वो अर्ध नाम साहेब वहां गद्दी पर बैठा दिया। और उन का पता नहीं, उनसे प्रश्न करा किसी ने कि सृष्टि रचना सुनाइयो। जो बोले परमात्मा के आदेश से काल ने 3 लोग रच दिए भैया सृष्टि रचना। अरे थारा गजब भैया। तो इस सृष्टि की रचना के बारे में कुछ बताएंगे हमें? सृष्टि की रचना के विषय में जो साहेब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने इस तीनों लोक की रचना की, ऐसा चर्चा है ना। तो सतपुरुष की आज्ञा से निरंजन ने तीनों लोकों की रचना की। यह तो ऐसी सृष्टि रचना है जैसे एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, पूछा भाई महाभारत याद है तेरे? कहा जी उंगलियां पे याद है मेरे। तो 500 पांडवों के नाम बता। उसने बताया जी एक सी भीम है, एक सी ओदा वड्डा विरा, एक होर सी, एक उस तो छोटा सी, एक दा नाम में भूल गया। वो बता दिए, वो सुना दी उसने 500 पांडवों के नाम। तो इन ऐसी सृष्टि रचना सुना रखी है। और ये सदगुरु को, कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, परमात्मा को निराकार कहते हैं। ये बैठा रखा है इन्होंने। तो आपके अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए, परमात्मा का स्वरूप जो हम कहते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है। तो जी कबीर साहेब सतगुरु है या सतपुरुष है? इसमें कुछ भिन्नता है या नहीं? सदगुरु कबीर साहेब सदगुरु के रूप में इस संसार में, ज्ञानी पुरुष के रूप में इस संसार में आए, इसलिए हम उसे सदगुरु के रूप में मानते हैं। कबीर साहब को तो एक सदगुरु मानते हैं, सिर्फ एक संत, और वहां जाकर लीन हो जाते हैं, उसमें जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब गर्द मुनि नाम साहिब के थोड़े से वचन दिखा दूं आपने, आपका विश्वास हो जाएगा सचमुच इन सब ने बैठा रखा है। ये देखिएगा, एक ये पुस्तक है सदगुरु कबीर की जीवन धारा, लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाम साहेब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा जिला राय। ये पहले मध्य प्रदेश था, उसमें से छत्तीसगढ़ बन गया। अब ये पुण्यात्माओं, ये 13वीं गद्दी में उथल-पुथल होगी। कबीर साहब यह पहले करे हैं धर्मदास व जीवन दर्शन पुस्तक में, और उसमें सुमरण गह शरण 42 वंश के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहब की कि 7वां 11वां और 13वां इनको काल ठगेगा। जब 7वां ठग लिया आगे खाक रहेगा इनके पास। सौरत बिगड़ ली सारी कहानी, रही खीन ने बिगाड़ दिया काम, फिर बाकी क्या नहीं। अब इसमें दिखाता हूँ आपको, इस पुस्तक में ये है सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा नामक पुस्तक है, और इसके लेखक हैं पंत श्री गिरद मुनि नाम साहिब, आचार्य कबीर पंथ, प्रकाशक सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली। ये आपको दिखाई दिया।
और ये इनका स्वरूप है। गिरदमुनि नाम साहब जो 2.5 साल का बच्चा गद्दी पर बैठाया था, वो है ये। अब इस पुस्तक के आपको 5 पृष्ठ पर दिखाते हैं, 4-5 पर। ये देखिएगा, ये 4 पृष्ठ है। ये क्या कथा सुनाता है आगे से कि सतगुरु कबीर साहिब का सत स्वरूपी होना और अंत में निराकार में लीन हो जाना उनकी विशिष्टता है। वे वहीं से आते हैं जहाँ परम शांति है, आनंद है और अनंत प्रकाश है। हो गया इनका भी अंत। गिरदमुनि नाम साहिब कह रहा है कि कबीर साहब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, अनंत प्रकाश है, जैसे बूंद समुद्र में। अब देखिएगा एक पुस्तक और है। गिरदमुनि नाम साहिब उस 2.5 साल के बालक ने, यानी सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि नामक ये पुस्तक है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, और ये है आचार्य गिरदमुनि नाम साहिब के द्वारा लिखी गई है। सदगुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वंशावली प्रतिनिधि सभा, कबीर धर्मनगर, दामाखेड़ा, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में यह प्रकाशित है। और इसके मुद्रक कौन है? गीता प्रिंटिंग प्रेस, सती बाजार, रायपुर, मध्य प्रदेश से। अब इसके आपको दिखाते हैं एक झलक इनके ज्ञान की है। ये 34 पृष्ठ है और यहाँ देखिएगा 35 पृष्ठ पे, ये 35 पृष्ठ है। सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, यानी कौन था सदगुरु कबीर साहिब का सतपुरुष, ये क्या बताना चाहते हैं। यहाँ इन्होंने क्या किया है कि अध्यात्म विद्या ब्रह्म को विद्या है, ब्रह्म की विद्या है ये, गिरदमुनि नाम साहिब कह रहे हैं। और यह ब्रह्म समस्त पिंड और ब्रह्मांड में समभाव में अनुस्यूत है, यानी फैला है। यही ब्रह्म चराचर का मूल तत्व है। समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें 2 अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। पहला जगत का मूल तत्व जो सत्य, शाश्वत, सदा एक, रस, चेतन और इंद्रिया अतीत है। दूसरा जगत का बाह्य स्वरूप जो असत्य, परिवर्तनशील। ये 36 पृष्ठ पे नाशवान, जड़ और इंद्रियों के विषय हैं। इस मूल तत्व को भारतीय दर्शन में ब्रह्म के नाम से घोषित किया गया और इसी परम तत्व को सतगुरु कबीर साहिब ने सतपुरुष के नाम से संबोधित किया है। यह सतपुरुष सर्वथा सर्वत्र एक रस रहता, इसकी सत्ता नित्य रहती है। अब आगे इसके ज्ञान का अंत, ब्रह्म को कबीर साहब ने सतपुरुष बताया है। देखिए डबो रखा देश का देश इन्होंने। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो युग काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन है और सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता जी में भी कहा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कह रहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अरे ये नो कहें कबीर साहब तब उसमें जाकर लीन हो जाते हैं फिर उस चेतन प्रकाश में। और फिर कबीर साहब ने ब्रह्म को ही सतपुरुष बताया है। ये इनके गिरदमुनि नाम साहिब, यानी वर्तमान में जो बैठे हैं प्रकाश मुनि नाम साहिब, उनके गुरुजी हैं और उसके पिताजी हैं उनके वर्तमान वाले के। ये पिताजी जिनका यू ज्ञान है तो बेटे का क्या ज्ञान होगा, वही ज्ञान जो का तो इसका है। इसके सत्संग सुने।